हेलो फ्रेंड, माय यूट्यूब चैनल आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि एसएससी जीडी 2024-25 का जो वैकेंसी आया है वो 5 तारीख से ओपन हो गया है। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो गए हैं, लेकिन आपको अच्छी ऑथेंटिक के साथ हम वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा तो वीडियो बने रहिएगा। और फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, कौन कौन भरेंगे, क्या एज रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस पोस्ट में कितने सीट हैं, ये सभी जिक्र करेंगे। साथ में एज रिलैक्सेशन का मैटर आता है तो उसको भी हम लोग क्लियर करने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। आपको पता है कि 2024 में एसएससी जीडी की बहाली अभी फ़िलहाल नहीं आने वाली है, तो ये 2025 के लिए भराया जा रहा है। कब के लिए भराया जा रहा है? तो 2025 की वैकेंसी के लिए इसमें फॉर्म भराया जा रहा है। और टोटल कितने पोस्ट हैं? तो 39,481 के आसपास पोस्ट, यानी 40,000 के आसपास इसमें टोटल पोस्ट है। तो इसमें समझेंगे कि कौन कौन भरेंगे और कब से भरा जाएगा। ठीक है, तो ये एसएससी का ऑफिशियल साइट है और वहीं से ये ऑफिशियल नोटिस है, फुल नोटिस है। ये फॉर्म जो है 5/9/2024 से भराना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दिखा होगा, यहाँ नोटिस में पढ़िए कि कांस्टेबल जीडी यानी जीडी इन सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसको सीएपीएफ बोलते हैं, एंड एसएसएफ असम राइफल, जीडी इन असम राइफल एंड सेपनो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एग्जामिनेशन 2025। तो ये 24 के लिए नहीं है, ये 25 के लिए है, लेकिन पहले ही फॉर्म भरवा लिया जा रहा है। इसमें स्टार्टिंग डेट फॉर्म का कब से है? तो 5 तारीख से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और 14/10 तक ये फॉर्म लास्ट सबमिट करने का डेट है। ठीक है, इसमें अगर कोई आपको त्रुटि हो जाती है, ठीक है, तो एडिट के लिए आपको 5/11 से 7/11 के बीच में आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं। और जिन दोस्तों अगर फॉर्म भरने में अगर पेमेंट कट चुका है तो लास्ट सबमिट 15/10 तक कर सकते हैं। ठीक है, और ये वैकेंसी जो है टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जनवरी और फरवरी 2025 में आपको ये लिया जाएगा, क्योंकि हम आपको प्रोवाइड किए थे कि 2024 में जो वैकेंसी है वो 12 वैकेंसी आने वाली थी, जिसमें से एसएससी ने सभी वैकेंसी को दे दिया था। तो इसलिए ये वैकेंसी 2025 के लिए है। ठीक है, और ये एडवांटेज नंबर है 03000724। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या इसमें है। ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें पे लेवल की बात करें तो लेवल 3 का जॉब है, कांस्टेबल की है तो लेवल 3 की जॉब होती है। जैसे बिहार पुलिस भी है तो वो भी लेवल 3 का जॉब है। ठीक है, तो इसमें इनिशियल पे कहें तो इसमें 2 चीज़ होता है, ऐसा नहीं है। एक लेवल 1 होता है जो 18,000 से 56,900 इनिशियल पे बनता है, यानी आप कितना तक बनेगा। ऐसा नहीं है कि 56,900 है तो अभी एक मेरा दोस्त है सीएसएफ है, वो बहुत पुराना हो गया, 16 में उसका ज्वाइनिंग हुआ था, तो उसका बहुत सा भी वेतन मिलता है, लगभग में 80-85 पार मिलता है, तो बताते रहता है, ऐसा नहीं है। और एनसीबी जो है लेवल 3 का जॉब है, इसमें 21,700 से 69,100 ये इनिशियल पे होता है। जैसे अब स्टार्टिंग में आप ज्वाइन कीजिएगा तो इतना आपको बनेगा। साथ में डीए, एचआरए ये सभी अलग होते हैं। ठीक है, और टीए ये सब सभी अलग बनते हैं। ये सभी देखिए जितने भी डिपार्टमेंट है सभी में वैकेंसी है। तो ये सभी में वैकेंसी है, तो हम लोग बात करेंगे कौन कौन में कितने वैकेंसी हैं। ठीक है, जैसे पहला आपको दिख रहा होगा एससी, दूसरा एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल। ठीक है, ये सभी वैकेंसी है। और इधर भी वही है, ये देखिए फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। ठीक है, तो मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग वैकेंसी है। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि बीएसएफ कितना है, तो एससी के लिए 2018 पोस्ट और जनरल के 5,563 पोस्ट हैं। सीआईएसएफ में बात करें एससी के लिए 959 है, जबकि जनरल में 2,720 है। ठीक है, सीआरपीएफ में एससी के लिए 1,681 है, जबकि जनरल में 4,765 है। तो ये सभी आपको दिख रहा होगा कि जनरल की कुल टोटल पोस्ट हो गए 15,094 और एससी के हो गए 5,254। इसी तरह से एसटी का कितना है 40,21, और जबकि 77,147 किसका है ओबीसी का। ठीक है, और 34,96 किसका है ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, इकोनॉमी वीकर सेक्शन इसको बोलते हैं ईडब्ल्यूएस का। ठीक है, महिलाओं में बात करें तो एससी का 356 है, किसमें बीएसएफ में, और जनरल का 986 है। ठीक है, तो ये सभी आपको डाटा दिख रहा होगा। ये सभी जनरल लड़की लोग के लिए, ये सिर्फ लड़की लोग के लिए है, और ये एसी में लड़की लोग के लिए है। ठीक है, 554 है, एसटी का है 433 और 829 है ओबीसी का, ईडब्ल्यूएस का 355 है। तो टोटल इसमें कहें लड़का लड़की सभी मिला के, तो लड़का लड़की मिला के 15,000 हुए। ठीक है, यानी 13,306 और 2,348 15,654
ये सभी टोटल आप पोस्ट जोड़िएगा। तो अगर इसमें और बात करें तो सबसे अधिक किस डिपार्टमेंट में पोस्ट है, तो सबसे अधिक बीएसएफ में है। इसमें है बीएसएफ में 15,654। इसके बाद सेकंड स्थान पे कौन है, तो सेकंड स्थान पे है सीआरपीएफ, क्योंकि पिछला ही वैकेंसी में बीएसएफ और सीआरपीएफ में ही पोस्ट अधिक रहा था, 11,541 है। तीसरा में है आपको सीआईएसएफ 7,145, ठीक है। तो ये सभी हाईलाइटेड होते हैं और सीआईएसएफ को बहुत रॉयल्टी का जॉब माना जाता है, खास करके डिफेंस लाइन में, जीडी में, ठीक है। और अगर एनसीबी या फिर असम राइफल मिल गया वो भी बेस्ट है। और एसएसएफ भी बहुत अच्छे पोस्ट होते हैं, इसमें स्पेशल कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है इसी में प्रोवाइड किया जाता है। टोटल बात करें तो 39,481 पोस्ट हो गए, ठीक है। ये सभी पोस्ट थे। अब इसमें समझते हैं कि इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ठीक है। आपके पास कौन कौन ये फॉर्म भर सकता है, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव द सिटीजन ऑफ इंडियन। अगर आप इंडियन हैं, कहीं से भी हैं इंडियन में, यूटी से हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर स्टेट से हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 18 से 23 वर्ष चाहिए, यानी 1/1/2025 तक आपके एज जो है 18 वर्ष हो जाना चाहिए। और 2/1/2002 तक एज जो है इसके पहले, यानी 1/1/2025 तक आपके 23 वर्ष हो जाने चाहिए। और जबकि 2/1/2002 तक ये 18 वर्ष आपको पूर्ण रूप हो जाना चाहिए, तभी इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। और जैसे कि इसमें और है कि इसमें और दिया जाता है कि जैसे SC ST के लिए 5 साल का रिजर्वेशन, देखो यहाँ पे है ही है। चलिए आते हैं, कैटेगरी है यहाँ पे आपको दिख रहा हो कैटेगरी और एज रिलैक्सेशन जो प्रोसेस है। तो इसमें अगर SC ST हैं तो आपको 5 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा, OBC हैं तो आपको 3 साल का दिया जाएगा, और साथ में एक सर्विसमैन है उनको भी 3 वर्ष का दिया जाएगा। अगर जिनके स्वतंत्रता सेनानी के जो गुजरात दंगे 2002 में हुए थे, उसमें अगर कोई भी EBC का अगर कोई पर्सन मर गया है, ठीक है, शहीद हो गया है, तो उसको भी 5 साल का इसमें छूट दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इसमें बात करें तो 18 से मिनिमम 23 वर्ष चाहिए जनरल, ठीक है। इसमें आप 5 साल SC ST का बढ़ा लीजिएगा और OBC का 3 वर्ष का बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। तो जिनका SC ST में 28 साल उम्र है वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, साथ में जिनका OBC में 26 साल एज हो चुका है तो वो भी इस फॉर्म को भरेंगे। और आगे है इसमें OBC के लिए गुजरात दंगे 2002 में जो हुए थे, तो ये 1984 एक्ट है, तो इसमें 8 वर्ष का छूट मिलेगा। साथ में अगर फिर भी चिल्ड्रन डिपेंडेंट विक्टिम किल्ड ऑन द, यानी 1984, तो ये गुजरात दंगे जो 2002 हुआ था, तो उस समय SC ST के लिए इसमें 10 साल का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो सभी अलग अलग इसमें रिलैक्सेशन का दिया गया है, ठीक है। चलिए इसमें और हम लोग बात करेंगे कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। चलिए ये देखिए, ये मेन है क्वालिफिकेशन। फॉर्म भरने में सबसे पहले इसमें क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास द मैट्रिकुलेशन या 10th क्लास स्टैंडर्ड एग्जाम्स फॉर द बोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द 1/1/2025 के पहले अगर आप पास हो चुके हैं तो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो आपको इस फॉर्म को भरने के लिए न्यूनतम आयु क्या चाहिए, तो आपके पास अगर मैट्रिक पास किए हैं, 10th पास कर चुके हैं, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई हार्ड नहीं पूछा जाता है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए या कुछ भी नहीं, इसको सिर्फ GD का माने कि इसमें जो भी आप मैट्रिक कर चुके हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। तो आप लोग अगर किए हुए हैं और नए भी जो दोस्त अगर किए होंगे तो वो भी इस फॉर्म को भरेंगे, ठीक है। और अपनी तैयारी को, जिनके हाइट हैं वो इसमें लग जाएं, क्योंकि बहुत बड़ी वैकेंसी है और साथ में SSC GD ही है जो कि कंटिन्यू वैकेंसी देते आई है। तो इसमें आप चूकिए नहीं, 110% हो जाएगा। आप एग्ज़ाम में बैठिए तो ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेने का प्रयास कीजिएगा, 1/3 नेगेटिव है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे जैसे NCC वालों के लिए कुछ इसमें दिया गया है, क्राइटेरिया है। जैसे जिनके पास NCC का सर्टिफिकेट C ग्रुप का है तो उनको 5% का एग्जामिनेशन मार्क्स बेनिफिट मिलेगा। साथ में जिनके पास B कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो उनको 3% जो मार्क्स है वो आपको एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगा। और जिनके पास A है तो उनको 2% एग्जामिनेशन मार्क में जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी आपको छूट दिया जाएगा, ठीक है। और वो भी आपके पास NCC का जो सर्टिफिकेट है कब का बना होना चाहिए, तो 1/1/2025 के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी इसमें लागू होंगे, अन्यथा लागू नहीं होंगे। यानी 1/1/2025 के पहले आपके पास ये चीज़ होना चाहिए, ठीक है। अब चलिए फॉर्म भरिएगा तो कुछ इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि फ़ोटो कैसा डालें, क्योंकि फ़ोटो और सिग्नेचर से बहुत का फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी गलती आपसे नहीं करना है, ठीक है।
फ़ोटो अच्छी तरह से डालना है और कैसे डालना है चलिए इसमें समझेंगे। फाइंड ए पीपुल विद गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड, यानी आपके पास वाइट बैकग्राउंड का अगर फ़ोटो होगा तो एकदम डालिएगा, ये नहीं कि एकदम पूरा कलर फलर है तो ऐसा बैकग्राउंड वाला फ़ोटो नहीं चलेगा। तो आप इसको पहले कंफर्म कर लीजिए कि आपके पास क्या होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए और वो अच्छे क्वालिटी का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है इंश्योर दैट कैमरा इज एट आई लेवल बिफोर टेकिंग ए फ़ोटो। ये जो फॉर्म भरिएगा तो अगर मोबाइल से जो भरते हैं तो उनको कैमरा प्रोवाइड किया जाएगा, ऑनलाइन फ़ोटो लिया जाता है तो वहाँ से कर सकते हैं, और तो कैफ़े में आप जाके भरवा सकते हैं, ठीक है। पोजिशनिंग योर सेल्फ डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा एंड लुक स्टाइल हेड, यानी स्टाइल में कहने का माना है कि कैमरा जब भी आप अति कीजिएगा तो कोई स्टाइल में नहीं करना है, सिंपल मोड में खड़ा हो जाना है और खड़ा होकर सिंपल मोड में फ़ोटो खींच के, लाइव फ़ोटो खींच के उसमें डालना है, ठीक है। इंश्योर डैट योर फेस इज़ फुली इनसाइड द रेड रेक्टेंगल एरिया डिनाइटेड बाय द कैमरा एंड that is neither too close nor too far. It should cover the area fully or a part. No part of the face should outside for rating. यानी इसका कहने का माने है कि आप बाहर में इसको एकदम जो कैमरा है आपको रेक्टेंगल के रूप में रखना है और उसी के माध्यम से इसमें फ़ोटो अच्छे से डालना है, ठीक है। कैंडिडेट मस्ट नॉट वेयर ए कैप मास्क ग्लास, ये सभी फ़ोटो आपको नहीं लेना है। अगर आप कोई भी चश्मा पहनते हैं या फिर किसी भी तरह से मुंह में या फिर फेस में अपना कुछ वस्तु यूज करते हैं तो आपको हटा के और फ़ोटो उसको लाइव देना है। अगर चश्मा जो लगाते हैं तो चश्मा हटा के उतार के अपना फ़ोटो लाइव देंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट उसमें था, क्योंकि अगर वैसा नहीं करते हैं तो आपको जो है परेशानी झेलना पड़ सकता है, ठीक है। अब चलिए आते हैं एप्लीकेशन फ़ी की बात। तो अगर जनरल OBC हैं तो आपको 100 रुपये देने होंगे और बाकी SC ST और महिला जो हैं उनको कोई इसमें पेमेंट फ़ी नहीं करना होगा, यानी पेएबल नहीं होगा। तो वोमेन कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी ST, एक्स सर्विसमैन ESM एलिजिबल रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड, यानी इसका कहने के माने है कि इसमें पैसा आपको नहीं देना होगा। बाकी OBC और जनरल वालों के लिए, EWS लड़कों के लिए, लड़की की नहीं सिर्फ लड़कों को देना है, 100 रुपये आपको पैसा देना है। तो ये लड़कों के लिए है, इसमें लड़की को पैसा कोई नहीं लगेगा, पैसा लड़की को नहीं देना है, 1 रुपया लिखा हुआ है। वोमेन कैंडिडेट यानी लड़की जो महिला, इसमें महिला लोग के कोई चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। बाकी लड़कों लोग के OBC और जनरल और EWS जो आते हैं उनको 100 रुपया इसमें देना होगा, ठीक है। और इसमें पे करने की कंडीशन बताया गया है, PI बैंकिंग नेट बैंकिंग है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और विंडोज़ करेक्शन का, जिस मान लीजिए कोई फॉर्म भर रहा है कहीं गलती कर दिया तो ये आपको 3 दिन के लिए ओपन किया जाएगा। कब से किया जाएगा, तो 5/11 से 7/11 के बीच में आपको ये विंडोज़ खुलेंगे और यहाँ से आप आसानी से सुधार सकते हैं। इसमें है कि करेक्शन अगर चार्ज करते हैं तो आपको फर्स्ट करेक्शन अगर सुधार करते हैं तो 200 रुपया देना होगा, और दूसरी बार मॉडिफाई करते हैं यानी करेक्शन करते हैं तो आपको 500 रुपया देना होगा। तो ऐसी गलती आप काहे कीजिएगा, गलती से बचिएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें आते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा। तो इस समय CR रीजन का है, सेंट्रल रीजन का, ठीक है। तो सेंट्रल रीजन का आपको भागलपुर, सेंट्रल रीजन में कौन कौन आते हैं, तो यूपी, बिहार, ये सभी CR रीजन में आते हैं। तो इसमें कहाँ कहाँ सेंटर रहेंगे, तो भागलपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, आगरा, बरेली, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज एंड वाराणसी, ये सभी आपको एग्ज़ाम सेंटर देखने के मिल जाएंगे, ठीक है। और ये हेड क्वार्टर है, प्रयागराज इधर का आता है। और ये है ईस्ट रीजन यानी ईस्टर्न रीजन, जिसमें रांची, पोर्ट ब्लेयर, बालासोर, ठीक है, भुवनेश्वर, कटक, उड़ीसा, ये सभी है। ये सभी सेंटर दिया गया है। आप यहाँ अगर ईस्टर्न रेलवे में डालते हैं, ईस्टर्न रीजन में डालते हैं तो आपको सेंटर यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद अगर के यानी कर्नाटका, केरल रीजन में डालते हैं तो आपको यहीं पे सब चीज़ यहीं पे होगा। फिजिकल भी देने आपको यहीं जाना होगा, जौन जौन रीजन में डालिएगा फिजिकल आपको वहीं देने जाना होगा। तो ये सभी आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ क्या है और कैसे हमको जाना होगा। याद रहे कि जिस रीजन में डालिएगा आपको वहीं जाना होगा, ठीक है, फिजिकल देने के लिए, साथ में एग्ज़ाम देने के लिए भी, ठीक है। और बाकी जो है मेडिकल DB इस सब के लिए अलग है। चलिए इसमें सिलेक्शन की बात करते हैं कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होंगे तो कैसे होंगे। इसमें टोटल आपको 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, और 2 मार्क आपको काट लिए जाएंगे, यानी गलती कीजिएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 क्वेश्चन कैरिंग 2 मार्क्स इच विथ द फॉलोइंग कॉम्पनसेशन, ठीक है। तो आपको 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे, ठीक है। इसमें चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस रहने वाले हैं।
जैसे अब पता होगा ये आपको पार्ट 4 में एग्ज़ाम किए जाते हैं, ठीक है, जिसमें जनरल रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं, 40 नंबर के होते हैं, ठीक है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन होते हैं, ये भी 40 नंबर के होते हैं, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर के होते हैं। मैथ 20 पूछे जाते हैं जिसमें 40 मार्क्स आते हैं। और हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक कंपलसरी करना है। अगर हिंदी जो बनाना चाहते हैं उसको हिंदी में टिक करना होगा, और जो इंग्लिश बनाइएगा वो इंग्लिश में टॉप करेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और ये 40 नंबर के होंगे। टोटल 60 मिनट आपको समय दिया जाएगा, और 80 क्वेश्चन होंगे, और 160 मार्क्स के होंगे, ठीक है। तो इसमें निगेटिव भी है, निगेटिव को समझते हुए इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है, ठीक है। तो ये सभी टॉपिक है उसके जो पूछने का टॉपिक है, ठीक है। और ये जो फिजिकल के लिए है, फिजिकल स्टैंडर्ड जिसको पीएसटी बोलते हैं, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जिसको पीईटी बोलते हैं। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द सीबीएस यानी सीबीटी एग्जामिनेशन, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द पीएसटी पीईटी बाय द कमीशन। फिजिकली स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी एंड पीईटी विल बी कंडक्टेड एट वेरियस सेंटर फाइनलाइज बाय द सीएफईएफ डिटेल्स। जिसको अगर मान ली रिटन एग्जाम हो जाता है तो उनको फाइनल आपको पीएसटी और पीईटी के लिए बुलाया जाएगा। इसमें पीएसटी कितने होते हैं, तो इसमें आपको टोटल 5 किलोमीटर दौड़ना होगा। कितने मिनट में? 24 मिनट में दौड़ने होंगे, ठीक है। और लड़कियों को 1600 दौड़ना रहता है, 8 साढ़े 8 मिनट के आसपास इसमें रनिंग होती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बता ही देते हैं, ठीक है। ये लड़कों के लिए है और ये लड़कियों के लिए है, ठीक है। 5 किलोमीटर 24 मिनट में लड़कों लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। और साढ़े 8 मिनट में लड़की लोग को 1600 मीटर मारना है। और ये जो 1600 मीटर है 7 मिनट में, ये लद्दाख रीजन वालों को है, जो लद्दाख के निवासी हैं उनको है। और 800 मीटर लड़कियों लोग को है, वो लद्दाख का है, ठीक है। 800 मीटर रनिंग करना है 5 मिनट में, ये लद्दाख रीजन के जो निवासी हैं उनके लिए है। बाकी जैसे बिहार, यूपी, ये जनरल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो उनको लिए, और जनरल स्टेट से आते हैं तो उनको 5 किलोमीटर लड़कों लोग के लिए 24 मिनट कंप्लीट करना होगा। 1600 मीटर लड़कियों को साढ़े 8 मिनट में कंप्लीट करना होगा, ठीक है। तो ये टोटल इसमें जानकारी था, और साथ में और हम देखेंगे कि इसमें हाइट क्या रहने वाले हैं, चेस्ट क्या चाहिए, ठीक है। और लड़कियों का इसमें क्या हाइट है, क्या इसमें भी लड़कियों के लिए वेट कंडीशन लागू है, तो इसमें सभी समझेंगे। क्योंकि बिहार पुलिस में मिनिमम 48 kg कर दिया गया है, तो क्या एसएससी जीडी में भी ऐसा लागू है? चलिए देखते हैं। लड़कों के लिए 170 हाइट चाहिए, और लड़कियों के लिए 157 हाइट चाहिए। और जो भी लड़का अगर एसटी से बिलोंग करते हैं तो उनको 162.5 चाहिए, यानी 62.5 चाहिए। बाकी एससी एसटी सॉरी दोस्तों एसी, जनरल, ईबीसी, ओबीसी के लिए आपको मिनिमम 170 हाइट चाहिए, ठीक है। जैसे कि शेड्यूल ट्राइब जिसको एसटी बोलते हैं, एसटी के लिए 1.62 लड़का को चाहिए और लड़की को 150 चाहिए, ठीक है। उसी तरह से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का जो आते हैं जैसे पूर्वोत्तर क्षेत्र का, तो लड़का लोग के लिए 157 हाइट चाहिए और 147.5 चाहिए लड़की लोग के लिए। उसी तरह से और है एसटी यानी लिफ विंग के लिए 160 लड़कों को चाहिए, 147.5 लड़की को लिए चाहिए, ठीक है। उसी तरह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल इस सबसे निवासी हैं तो 165 हाइट चाहिए लड़का लोग के लिए और 155 चाहिए लड़की लोग के लिए, ठीक है। बाकी मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश यानी नॉर्थ ईस्ट रीजन का है तो 162.5 चाहिए और 152.5 लड़कियों लोग की चाहिए, ठीक है। बाकी जितने भी जैसे गोरखा ही सब हैं तो उनको 157 चाहिए लड़का लोग के, और लड़की लोग के लिए 152 हाइट चाहिए, ठीक है। बाकी जो जनरल डिस्ट्रिक्ट के हैं उनको लड़कियों लोग के कितना चाहिए, तो लड़कियों लोग की अगर 57 सेंटीमीटर हाइट है तो आप इस फॉर्म को भरिएगा। अगर पॉइंट में कुछ कम रहे हैं तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो हो सकता है। और लड़कों को मिनिमम 170 सेंटीमीटर चाहिए। अगर 170 सेंटीमीटर से कम है तो इसमें आप लोग मेहनत मत कीजिए, क्योंकि 170 से ऊपर ही लिया जाता है, 71 72 ही लिया जाता है, ठीक है। मेल कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग स्टैंडर्ड चेस्ट मेजरमेंट। तो इसमें पता है कि लड़कियों लोग के लिए चेस्ट मेजरमेंट नहीं होते हैं, सिर्फ लड़कों के होते हैं, ठीक है। तो आपके पास नॉर्मल चेस्ट 80 होना चाहिए, ठीक है। और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है तो आपको 5 फुलाना है। तो आपके पास अगर 85 चेस्ट है यानी नॉर्मल आपके पास 80 है तो इस फॉर्म को भरिएगा और आपको 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करना है, फुलाना है, तभी इसमें क्वालिफाई कर पाइएगा, ठीक है। और इसमें और है जैसे शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग है, यानी एसटी के लिए 76 चाहिए और 5 फुला के कितना हो गया, तो 81 हो गया, ठीक है। उसी तरह से हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख रीजन के 78 नॉर्मल चाहिए और 5 फुला के, ठीक है, तो 83 हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से सब अलग अलग, सभी का अलग अलग है। वेट का देखिए सबसे कंडीशन बड़ा होता है कि क्या इसमें वेट की कोई आपके पास क्यूरी है या फिर कोई इसमें प्रक्रिया है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। प्रोमोटेंशन टू वेट एंड एज पर मेडिकल स्टैंडर्ड, जैसे कि आपका हाइट 170 है, ठीक है, तो आपके पास 54 से 56 kg है तो आपके लिए बेस्ट है मेडिकल के लिए, ठीक है।
तो वो इस पर हम कुछ अलग वीडियो बनाएंगे। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास वेट क्या होना चाहिए, जितना आपको हाइट होगा उसी के अनुसार से इसमें वेट की ज़रूरत होती है। और बिहार पुलिस में आपको मिनिमम लड़की लोग के लिए 48 kg वेट चाहिए, लेकिन SSCGD में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपकी हाइट कितनी चाहिए, ठीक है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों। इस तरह से आपको कोई भी इसमें नहीं बताया होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन दिया तो जाता है, लेकिन उसमें मेन मुद्दा क्या है, पढ़ना क्या है और समझना क्या है। आप इस वीडियो के माध्यम से इतना समझे होंगे कि आपको फॉर्म भरने में कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इससे, और इसमें क्या प्रक्रिया है। तो अगर मान लीजिए कि आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, तो आधार कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट, सब सभी कॉलेज का ID कार्ड होना चाहिए। इसी के माध्यम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आगे है कि इसमें पास होने के लिए कितने मार्क्स लाने होंगे न्यूनतम। तो इसमें पास होने के लिए आपके पास कुछ कंडीशन रखा गया है। चलिए तो इसको समझते हैं। इसमें आपको जनरल, अगर जनरल से बिलोंग करते हैं और EBC OBC हैं तो उसका अलग है। तो अगर जनरल से हैं तो 30% आपको मार्क्स हमेशा लाना होगा। अगर 30% से कम लाते हैं तो आप फेल हैं। OBC और EWS का 25% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर इतना से कम आपको आता है तो आप एग्ज़ाम से बाहर हैं, ठीक है। और SC ST महिलाओं के लिए, SC ST जनरल OBC सभी महिलाओं के लिए 20% मार्क्स इसमें लाना अनिवार्य है। अगर इतना से आप नहीं ला पाते हैं तो आप फेल हो जाइएगा, ठीक है। बाकी जो सर्टिफिकेट का था सभी बता दिए हैं, ठीक है। और अपना अपना इसमें अच्छे जो इसमें हैं, अच्छे क्वालिटी के जो जॉब होते हैं, जैसे CISF हो गए, ठीक है। तो ये सभी थोड़ा सा NCB और SSF NIA ये सब जो होते हैं, ये अच्छे लेवल के जॉब माने जाते हैं। तो आप जब चुनाव कीजिएगा तो आपको जाना किस में है, ये ज़रूर आप अपना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसमें उम्मीद करते हैं कि आपको सभी डाउट क्लियर हुए होंगे। और दोस्तों इस तरह से कोई भी आपको YouTube चैनल पे नोटिफिकेशन नहीं समझाया होगा, तो कोई भी फॉर्म भरिए तो नोटिफिकेशन पढ़ के ही भरिए, क्योंकि बहुत चीज़ नोटिफिकेशन से देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों को पास शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।